नमस्कार। मैं पवन खत्री और आप देख रहे हैं इंडियन विजन। आज हमारे साथ मिस्टर राजस्थान अंश वालिया हैं, जो कि हनुमानगढ़ से हैं और हनुमानगढ़ का नाम रोशन किया है इन्होंने। और आज इनसे चर्चा करेंगे कि मिस्टर राजस्थान में ये किस तरह से गए वहाँ पर और किस तरह की इन्होंने भूमिका निभाई और किस तरह से इनको चुना गया। तो आज इनसे संपूर्ण चर्चा करेंगे। सबसे पहले वालिया जी, आपका स्वागत है चैनल पर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो जो मिस्टर राजस्थान का जो मॉडलिंग का शो है, इसमें कई लोग आते हैं राजस्थान के अलग-अलग जगह से। अभी जो रिसेंटली मिस्टर राजस्थान हुआ है, उसमें 2000 कंटेस्टेंट्स थे। वो भी अलग-अलग जो राजस्थान के कोने थे, वहाँ से आए थे। तो राजस्थान के ये एक बहुत बड़ा पेजेंट शो है, जो मेरे को लगा कि अगर मैं इस चीज़ में जाऊँगा, तो मेरा ही नहीं, मैं हनुमानगढ़ का नाम भी आगे बहुत रोशन करूँगा। तभी से ही मैंने सोच लिया था कि हाँ, कुछ बड़ा करना है, तो मैं इस चीज़ में ज़रूर जाऊँगा। मिस्टर राजस्थान का ये जो शो था, ये हुआ है 17, 18, 19 नवंबर को, बट ये इसका सीज़न 2 है। जो इसका सीज़न 1 था, ये मैंने पूरा देखा और मैंने अपने आप को तैयार किया कि मैं कैसे इस चीज़ में अपना बेस्ट दे सकता हूँ। जैसे इसमें अलग-अलग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डिसिप्लिन, आपकी ओवरऑल जो हेल्थ होती है, सब कुछ देखा जाता है। तो आपको अगर इस चीज़ पे पहुँचना है, तो यू हैव टू बी बेस्ट। तो मैंने खुद को 2-3 साल प्रिपेयर किया और मैंने फिर इस चीज़ में ऑडिशन दिया। इसमें 2000 में से कुछ 30 फाइनलिस्ट चुने गए थे, जिन 30 के 2 महीने का ये प्रॉपर जो प्रोसीजर था मिस्टर राजस्थान विनिंग कॉम्पिटिशन का, वो चला। उसके अंदर अलग-अलग डिफरेंट राउंड होते हैं, जैसे कि सेल्फ स्टाइलिंग राउंड, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट राउंड, और ओवरऑल प्रोसेस में आपको देखते रहते हैं कि आर यू नॉट वर्दी और आप वर्दी है। ये चीज़ें आप बहुत मैटर करती है कि अगर आप उस चीज़ के लिए लायक है भी या नहीं भी। तो ऐसे करते-करते मेरी जर्नी 2 महीने चली मिस्टर राजस्थान की, और आखिरी दिन था जो 19 नवंबर को था, जब ये शो हुआ और मैं वहाँ का विनर डिक्लेयर किया गया। तो इससे आगे अब मैं मिस्टर राजस्थान के बाद मिस्टर इंडिया ज़रूर खेलना चाहूँगा, क्योंकि मैं हनुमानगढ़ को और एक ऊपर लेवल पर देखना चाहता हूँ। क्योंकि जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, और मैं बताता हूँ हनुमानगढ़ से हैं, और वो हनुमानगढ़ के बारे में पता करते हैं, तो उनको भी बड़ा अच्छा फ़ील होता है। जो यूथ है, वो उसी चीज़ से इंस्पायर होता है कि हाँ यार, ये भी हनुमानगढ़ से हैं, और अगर कोई अपना मिल जाता है हनुमानगढ़ का, तो वो मेरी खुशी में भी खुद की खुशी ढूँढता है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं हनुमानगढ़ का नाम और ऊपर करूँ। अगर हनुमानगढ़ की बात करें अंश, तो हनुमानगढ़ जो है पिछड़ा हुआ एरिया है और हनुमानगढ़ गंगानगर में नशा भी खूब है। और आप हनुमानगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं और हनुमानगढ़ से आप राजस्थान में नाम रोशन किया है और अभी आप पूरे देश में नाम रोशन करेंगे। तो आपको कैसे दिमाग में आया कि मुझे इस तरह कंपटीशन लड़ना चाहिए, जैसे फैशन शो का कंपटीशन है, तो आपको किस तरह से आपको महसूस हुआ कि मैं इस कंपटीशन में जा सकता हूँ? जी, सबसे बड़ी बात, अगर आप हनुमानगढ़ से हैं और आप एक राजस्थान लेवल पे अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको बहुत सारे लोग नोटिस करेंगे। आपसे लोग इंस्पायर होंगे, लोग आपके बारे में जानेंगे, आपसे पूछेंगे। तो डीप एंड मेरा यही आइडिया था कि मैं इस चीज़ को जीतूँ, इस शो को जीतूँ, और जो मेरे थॉट्स हैं, मेरे व्यूज़ हैं, जो मेरा यूथ है, उसको इंस्पायर करूँ, एक उसको बेटर वर्ज़न दे सकूँ। इस चीज़ के लिए मैंने सोचा कि अगर मुझे इस चीज़ को जीतना ही है, तो मुझे साथ-साथ में मेरे यूथ और जो मेरे साथ वाले हैं, उन सबको भी सही करना है। और आपके फादर क्या काम करते हैं? जी, मेरे फादर एग्रोकेमिकल्स में हैं। एक्चुअल में ये देखा जाता है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और फिल्म इंडस्ट्री का बेटा फिल्म इंडस्ट्री में। तो आपके जो परिवार में ऐसा तो पहले कोई है नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है। कुछ मुझे ये भी था कि जो मेरा बड़ा भाई है, वो बहुत पढ़ाई में आगे था। तो मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि अगर मैं भी पढ़ाई में घुसा, तो मेरे घरवाले मेरे और उसके बीच में कॉम्पिटिशन लाएँगे कि हाँ, उसको देख, वो तेरे से बड़ा है, तेरे पढ़ाई में कितना अच्छा है। और मुझे पता था कि मैं पढ़ाई में इतना आगे जा नहीं पाऊँगा। तो मैं बचपन से ही ये जो अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, इन सब में घुस गया। डांस, मॉडलिंग, एक्टिंग। फिर लास्ट में जब मिस्टर राजस्थान, जो अभी रिसेंटली मेरे को इसका टाइटल मिला है, उसके लिए भी मैंने काफ़ी प्रिपेयर किया, और मैं डांस में राजस्थान के हुनरबाज़ का सेमीफाइनलिस्ट भी रह चुका हूँ, जो कि एक दैनिक भास्कर का इवेंट था। तो इसका मतलब ये समझें कि पढ़ाई के डर की वजह से आपने ये करियर चुना है इधर। कह सकते हैं, लेकिन पढ़ाई भी मैं बोलना चाहूँगा कि उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपकी जो अदर खेल-कूद है। बस अपने पढ़ाई को और खेल-कूद को साथ-साथ में लेके चलिए, और अपने घरवालों को विश्वास दिलाते दीजिए कि हाँ, अगर कुछ नहीं भी हुआ तो ये कर लेगा। कितनी उम्र से आपने शुरू किया था और कितनी उम्र आप हनुमानगढ़ से बाहर निकल चुके थे? जी, मैं हनुमानगढ़ में, मेरा बॉर्न हनुमानगढ़ का है, जो मेरी परवरिश है वो हनुमानगढ़ में ही है। मैं हनुमानगढ़, एक्चुअली पापा की जो जॉब है वो ट्रांसफ़र वाली थी, इस चक्कर में मैं राजस्थान भी रहा हूँ, मैं पंजाब भी रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश भी रहा हूँ।
लेकिन बॉर्न होने के बाद मैं 3 साल के बाद वापस जब मैं इधर आया तब मैं 4th क्लास में था। तभी मुझे लग गया था कि हाँ, मेरे को इस चीज़ में घुसना है। हनुमानगढ़ में जब मैं 4th-5th क्लास में था तभी से मैंने खुद पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। डांस वगैरह, टीवी में जो फ़ैशन आते थे, उन सबको देख के खुद पे सीखना कि मैं कैसा बन सकता हूँ। फिर 8th में मैंने डिसीज़न लिया कि मैं यहाँ से जयपुर जाऊँगा और कुछ बड़ा करके दिखाऊँगा। और आज मैं मिस्टर राजस्थान का जीत के टाइटल हनुमानगढ़ को बताना चाहता हूँ कि मैंने हनुमानगढ़ का नाम बहुत ऊँचा किया। आपके साथ और कितने लड़के थे वहाँ पे जब पार्टिसिपेट कर रहे थे? जी, पूरे राजस्थान से 2000 कंटेस्टेंट्स आए थे। और उसमें आप किस तरह से चुने गए और आपको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा? कुछ चीज़ें होती है जो आपको अलग बनाती है। जैसे जितने भी जो कंटेस्टेंट्स थे, वो देखा जाए तो सब 22, 25, 26 इस एज ग्रुप के थे। वहाँ पे मैं सबसे छोटा था जो कि था 19 साल का। तो मुझे पता था कि अगर मुझे कुछ बेहतर करना है, तो मुझे इन भीड़ में से सबसे अलग निकलना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें थी जो मेरे को अलग बनाती है उन लोगों से कि मैं एक तो पीछे नहीं रहता था, हर चीज़ में आगे बढ़ता था। जो भी है सामने अगर कोई सेशन चल रहा है, तो मैं उसमें क्रॉस क्वेश्चन करता था ताकि मैं जो सेशन का इंस्ट्रक्टर आया है, उसके सामने दिख सकूँ ताकि वो जाके बोले कि हाँ, इस लड़के में दम है। तो साफ-सी बात है आपको कुछ ऐसा चाहिए होता है जो कुछ यूनिक हो। अब आगे आपने करियर में क्या सोचा है? जी, बिल्कुल। मेरा नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो रहेगा मेरा मिस्टर इंडिया का, जो कि अभी 1-2 महीने में उसके फॉर्म्स निकलेंगे और मैं ज़रूर उसमें ट्राई करूँगा और अपना बेस्ट दूँगा ताकि मैं मिस्टर राजस्थान को मिस्टर इंडिया बन के दिखा सकूँ। और दूसरा जो है मेरे पास अभी कुछ ऑफ़र्स भी आ रखे हैं, जैसे कि जो ब्रांड्स के होते हैं और वेब सीरीज़ हो गया, म्यूज़िक एल्बम्स वगैरह, तो आप मेरे को आगे म्यूज़िक वगैरह में भी देख पाएँगे। तो क्या हम उम्मीद करेंगे आगे फ़िल्मों में भी देखे जा सकते हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि जो ये मॉडलिंग की लाइन है, ये आगे जाके आपको एक्टिंग की तरफ जोड़ सकती है। तो अगर आप मॉडलिंग के साथ-साथ एक्टिंग भी करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है और मैं डेफ़िनेटली एक्टिंग की तरफ भी जाना चाहूँगा। अगर हम बात करें एक्टिंग की तरफ तो आप बॉम्बे जब जाएँगे, अभी बॉम्बे आप जाने वाले ही हैं और बॉम्बे जब जाएँगे, तो जिस दिन आप फ़िल्म स्टार बन जाएँगे, उस दिन हनुमानगढ़ को याद रखेंगे आप? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं हनुमानगढ़ का ही बेटा हूँ, हनुमानगढ़ ने ही मेरे को सब कुछ दिया है। हनुमानगढ़ मैं कितना भी बाहर चले जाऊँ, लेकिन जो मेरे दिल में बसा हुआ है, वो हनुमानगढ़ ही है, क्योंकि जो घ आदमी जब घूम फिर के जब घर पे सुकून आता है, तो वो आपको घर पे मिलता है और हनुमानगढ़ मेरा वही घर है। अगर आपके अंश बात करें 19-20 साल की एज ही है और इस समय में अगर आपने करियर की तरफ सोचा है और हनुमानगढ़ और गंगानगर की बात करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि हनुमानगढ़ की बात और नशे की बात नहीं हो। हनुमानगढ़ गंगानगर की बात करें तो यहाँ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पाकिस्तान का ये बॉर्डर है और यहाँ से 25-30 किलोमीटर के एरिया में ही सारा राजस्थान भी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है, सब इधर फाज भरा। तो यहाँ पे नशा खूब बढ़ चुका है और नशा इतना बढ़ चुका है क्योंकि युवा जो है अपने आप को ख़त्म कर रहा है और युवा देश का माना जाता है कि देश में आगे बढ़ाने वाला, देश को बढ़ाने वाला युवा ही है। तो उनके लिए आप क्या कहोगे जो युवा नशे में गिरफ्त में फँसते जा रहे हैं? जी, ये मैंने बहुत पढ़ा है कि हनुमानगढ़ जैसी जगह पे बहुत ये इस चीज़ का प्रभाव बहुत बढ़ चुका है। तो सिंपल सी बात, साफ-सी बात मैं बोलूँगा कि आप इस चीज़ से जितना दूर रह सकते हैं, उतना दूर रहिए। ये आदमी करता क्यों है? या तो कभी कोई वो बात नहीं कर पाता, दुखी होता है, तो गलत कदम उठा लेता है या आपकी संगत है, तो उस बात की गहराई पे जाइए। अगर आपकी संगत खराब है, तो उस संगत को बदलिए। अगर आपको बुरा लगता है, अगर आप दबे हुए फ़ील करते हैं, तो आप घरवालों से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस चीज़ को इतना ध्यान देने से बजाय आप अपने एकेडमिक पे फ़ोकस कीजिए, आप अपने स्पोर्ट्स पे फ़ोकस कीजिए। जितना पैसा आप इस चीज़ में बर्बाद कर देते हैं, उतना पैसा आप अपने ऊपर लगा के कुछ अच्छा खा पी के, कुछ किसी की मदद करके आप उसको एक अच्छी लाइफ़ दे सकते हैं। क्योंकि ये हनुमानगढ़ के लिए नहीं, ये देखा जाए तो पूरी सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम है। आज 2 जने कर रहे हैं, वो 2 के 4 करेंगे, 4 के 8 करेंगे। तो ये सोसाइटी में जो क्राइम रेट है वो बिल्कुल बढ़ा सकता है। तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जो हमारा इतना प्यारा टाउन है हनुमानगढ़ टाउन, वो इस गिरफ्त में आए और हनुमानगढ़ का नाम खराब होए। तो इससे प्लीज़ बहुत दूर रहिए। अगर हम बात करें आपके परिवार में आपके अलावा और कौन-कौन है? जैसे भाई-बहन कितने हैं आप? जी, मेरा सिर्फ़ एक भाई है, बड़ा भाई, और वो अभी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। स्कूल के टाइम में खूब लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चों में आपस में लड़ते भी हैं और उस समय हो सकता है आपको पसंद भी नहीं करते हों और इस तरह की चीज़ें चलती हैं। परिवार में भी भाई के साथ भी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो क्या आप मिस्टर राजस्थान बनने के बाद भी वो चीज़ अब आपको उसी तरह से देखते हैं या अब आपको थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं? नहीं, एक चीज़ जो मेरे को बताई गई है कि आपको किसी भी चीज़ को माइंड नहीं करना है। आपको डाउन टू अर्थ रहना है, लेकिन लोग आपके पास बातें बोलेंगे। आप जितनी जल्दी ऊँचाई पे चलते हो, उतनी जल्दी लोग गिरा भी देते हैं।
तो लोग आपको खींचेंगे नीचे, बट आपको नीचे उतरना नहीं है। सिंपल सा फंडा है, आप एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो, क्योंकि बदला करने से कुछ फ़र्क नहीं होएगा। इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट आंसर। नहीं, छोटे जब बच्चे होते हैं तो लोग छेड़ते भी हैं, साथ जो खेलते हैं कूदते हैं वो छेड़ते भी हैं। और जब आप उनसे अब मिले होंगे मिस्टर राजस्थान बनने के बाद, तो क्या उन्होंने आपको कहा यार तो हम तो तेरे को छेड़ते थे, अब तो हम गलती मानते हैं कि आप मिस्टर राजस्थान बन चुके हैं, आगे मिस्टर इंडिया बनेंगे? हाँ, कहते ही हैं, बाकी इतना अब इस चीज़ को माइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गलती हो गई तो हो गई। बचपन में भी काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि हर बच्चा है, हर बच्चा लड़ाई करता ही करता है, तो इस चीज़ को कभी माइंड नहीं करना चाहिए। घर में आपको कौन-कौन मारता है? मेरे को अभी तो कोई नहीं मारता। पहले कौन-कौन मारता था? पहले मैंने बहुत मार खाई है, मेरे पापा से मैंने बहुत मार खाई है, मैंने मेरे भाई से बहुत मार खाई है, क्योंकि आपको इस चीज़ में कभी सपोर्ट भी नहीं मिलता था और पढ़ाई में मेरा मन इस चीज़ की वजह से लग नहीं पाता था, तो मेरे को घर पे ताने भी बहुत सुनने को मिलते थे। तो इस चीज़ की वजह से मैंने बहुत मार खाई है। अब जब मिस्टर राजस्थान बन गए हैं तो वही फादर अब आपको क्या कहते हैं पिताजी, जब आपको पहले मारते थे वो क्या कहते हैं? मतलब गोदी उठाते होंगे आप? नहीं, गोदी तो नहीं, बट हाँ, जहाँ पे भी बिल्कुल जाते हैं, वहाँ पे जो मेरे फ़ादर है वो सीना चौड़ा करके जाते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं, मेरे ख़ानदान, मेरे पूरे फैमिली के लिए और सबसे बड़ी मेरे पापा के लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो मेरे को जानबूझ के लेके जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसका नहीं तो मेरा सीना चौड़ा होएगा। देश के युवा जो नशे की गिरफ्त में, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और जो युवा अभी आगे करियर के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, आप सबसे पहले तो फ़ोकस लीजिए, एक अपना गोल बनाइए कि आपको पहुँचना किधर है, और अगर आपको गोल भी नहीं है तो सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ से हट के एक बार आप बिना इसको देख के डोपामाइन जो होता है, हैप्पी हार्मोन, उसको फ़ील कीजिए। ये आपको जिमिंग से मिलेगा, ये आपको फ़िटनेस से मिलेगा, ये आपको रनिंग से मिलेगा, और ज़्यादा नहीं होता तो वॉक पे जाइए, बाहर घूमिए, और जितना ज़्यादा आप लोगों से शेयर कर सकते हैं, उतना शेयर कीजिए, क्योंकि इस चीज़ में कुछ भी नहीं रखा है, ये चीज़ आपके सिर्फ़ पैसे डुबोएगा। इस पैसों को आप यूटिलाइज़ करके अपने ऊपर काम कर सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे थे, खास मुलाकात में आज मेरे पास अंश वालिया थे और इनके साथ खास बातचीत भी की गई है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि करियर बनाने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है और मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, वो भी इन्होंने बताया। और जैसा कि हनुमानगढ़ गंगानगर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ नशे की युवा जो पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त में फंसता ही जा रहा है। और यहाँ के युवा ने जिला का, पूरे हनुमानगढ़ जिले का नाम रोशन किया है, और पूरे, अगर माने हम तो राजस्थान स्टेट में नाम रोशन किया है और पूरे देश में नाम रोशन किया है। तो इनको बधाई भी देते हैं, हमारे चैनल की तरफ से आपको बधाई भी बोलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ 10 चैनल, पवन खत्री के साथ कैमरामैन पवन कुमार गर्ग। जय हिंद, जय भारत माता।